अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। अब बात हो रही है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट एक्सप्रेस ग्राफिकली। अगर उन्होंने लिख दी है एक्सप्रेस ग्राफिकली दैट मीन्स कि आपने इसकी फिगर, जैसे आप डायग्राम कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसे ज़रूर बनाना है। जहाँ पे भी ये लेबलिंग वाली डायग्राम आती है उसे हमने ज़रूर कवर करना होता है बिकॉज इट कंटेन्स मार्क्स इटसेल्फ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जिक्र बड़ा हमने पीछे सुना है, अनोमलीज को डिस्कस किया, उनको रिमूव करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के फेज तक जाएंगे। बड़ी दफ़ा इसका नाम आया है, सुनने में आया। अब होती क्या है, चलें इसे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन है क्या? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर, यानी कि सिंपल और मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर। यानी कि ये आपकी डेटाबेस नो डाउट आप बना लेंगे, रिलेशंस बना लेंगे, उनका रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे, लेकिन दैट व्हाट मेक्स इट सिंपल एंड मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ये आपको मदद करती है सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस को फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यूजुअली डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, जिसे नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF एटेस्ट्रा। अच्छा, स्टेजेस को देखते हैं। ये जैसे ही हम इसकी नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये फिगर आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। यूजुअली हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही जाते हैं। आप लोग जहाँ तक जाएंगे आप लोग भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाएंगे। उसके बाद आगे और नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, फोर्थ BCNF नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। लेकिन हमारी जो डेटाबेस नॉर्मलाइज हो जाती है दैट इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फिगर को हम जब ये हमारे सारी नॉर्मल फॉर्म्स हो जाएंगी फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो जितनी भी इसकी नॉर्मल फॉर्म है, इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंडीशन है जिन्हें हमने फुलफ़िल करना है। जैसे ही हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेंगे तो वो उस डेटाबेस उस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और जब आप नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अपनी डेटाबेस को ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पहले वाली जो नॉर्मल फॉर्म है को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा। क्या कह रहे हैं वो यहाँ बुक में, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन। हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ मखसूस requirements और condition है। These condition must be fulfilled to bring the database in the particular normal form। उस normal form में लाने के लिए आपको उन requirements को fulfill करना ज़रूरी है। If a relation satisfy the condition of a normal form, it is said to be in that normal form। अगर कोई भी relation इन रूल्स को जो नॉर्मल फॉर्म की हैं, ये कंडीशंस को फुलफिल करता है, देन इट इज़ इन दैट normal form। The task of database design starts with unnormalized set of relation। ठीक है, जब डेटाबेस हम बनाते हैं तो हमारे पास जो सेट ऑफ रिलेशंस को तो आप समझते हैं, यानी कि टेबल्स का एक सेट, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, वो अननॉर्मलाइज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डेटाबेस डिज़ाइन के। It produces a new set of consistent relations। The new design is free of processing problem as much as possible। अब जो नई आपकी डेटाबेस बनेगी वो कंसिस्टेंट होगी रिलेशन में। ठीक है, उसके जो रिलेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। उसके अंदर जो न्यू डिज़ाइन होगा फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होगा। जितनी आप इन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम से रिकवर हो सकेंगे उतना आप रिकवर कर सकेंगे इसके ज़रिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को हमने देख लिया। नॉर्मलाइजेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपनी डेटाबेस को आसान और रिलायबल बना देते हैं। 3 नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हर नॉर्मल फॉर्म आपके कोर्स कंटेंट में नहीं आती। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम देखेंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं और किस किस तरह हमारी नॉर्मल फॉर्म इनको रिजॉल्व करेगी।
ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसे आप समझेंगे तो आप नॉर्मल फॉर्म को समझ सकेंगे, अदरवाइज़ आप इस नॉर्मल फॉर्म्स को समझने के काबिल नहीं हो सकते। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये फंक्शन डिपेंडेंसी क्या लग रहा है इसके नाम से आपको? फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि फंक्शन अपने काम को जारी रखने के लिए उसे किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स को आप समझते हैं, जो फील्ड्स बनी होती हैं, जो कॉलम्स बने होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप बताना है के दरमियान होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। इट स्टेट्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, ये कहती है कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, और तो आपके लिए पॉसिबल है दूसरे एट्रीब्यूट की भी वैल्यू को लेना। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुने। इट स्टेट्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, तो ये पॉसिबल है कि आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं दैट एट्रीब्यूट बी यानी कि दूसरा एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए यानी कि पहला एट्रीब्यूट। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ बी, द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ एज फॉलो। देखिए ये जो एरो का सिंबल होता है ना, इस सिंबल की हम बात करते हैं, इसकी, ये जो एरो का सिंबल है that is going to represent determines. A determines B, इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं, A determines B और B is functionally dependent on A, ठीक है। अब एग्जाम्पल से करते हैं। देखें, जो लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट है यानी कि A इज़ अ डिटर्मिनेंट एंड द एट्रीब्यूट ऑन द राइट साइड इट इज़ कॉल्ड द डिटरमाइन। मैंने बोला ना A डिटरमाइन B, तो डिटर्मिनेंट कौन हुआ? A। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक रिलेशन है हमारे पास, क्या है रिलेशन में? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं an attribute can also be functional dependent on two or more attribute instead of single attribute। अब यहाँ पे ऐसे सिनेरियो भी आएंगे कि आप डिपेंडेंट होंगे दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे। कैसे? यहाँ देखें टेबल है हमारा, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई है। होपफुली आपको समझ आ गया होगी व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। बिल्कुल आसान है, क्या कहते हैं वो, बिल्कुल आसान है। देखिएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के दरमियान होती है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें ये होता है कि एक एट्रीब्यूट आपको नोन हो तो आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू ले सकते हैं। जिस एट्रीब्यूट के ज़रिए आप वैल्यू लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और जिस एट्रीब्यूट की आप वैल्यू लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिटरमाइन, ठीक है। एंड फॉर टुडे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ही आप ये दो पॉइंट्स अच्छे से कर लें। कल मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे फर्दर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और एक टॉपिक और आगे फर्दर आपको करवाऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।